So she wanted to see Virat Kohli. क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? ये सवाल चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार को हर उस शख्स से पूछा जा रहा था जो स्टेडियम के बाहर मौजूद था। सवाल पूछ रही थी एक माँ, फोन में अपनी बेटी की तस्वीर लिए, 14 साल की लड़की की मुस्कुराती तस्वीर, पीली पोशाक, बालों में गजरा, कानों में झुमके और चेहरे पर मासूम सी चमक। नाम था दिव्यांशी। मात्र 14 साल की दिव्यांशी 9वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन आरसीबी के जश्न समारोह में शामिल होने की चाह उनकी मौत का कारण बन गई। अपने माता और पिता के साथ आरसीबी के जश्न समारोह के लिए चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंची दिव्यांशी अंदर नहीं पहुंच पाई। परिवार ने कहा कि उनका बाहर फुटपाथ पर ही बैठकर खिलाड़ियों को देखने का मन था। कहा कि दिव्यांशी विराट कोहली को देखना चाहती थी, लेकिन इसी चाह में कुछ ही मिनटों में दिव्यांशी अपनी मां और पिता के आंखों से ओझल हो गई और परिवार को लगा कि दिव्यांशी शायद चिन्नस्वामी स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गई हैं, लेकिन दिव्यांशी का कोई अता पता नहीं लगा। परिवार आनन फानन में अलग अलग अस्पताल पहुंचता रहा जहां लोगों का इलाज हो रहा था, लेकिन वहां भी दिव्यांशी का कुछ पता नहीं चला। सोशल मीडिया पर बुधवार को पूरा दिन दिव्यांशी की तस्वीर घूमती रही कि शायद दिव्यांशी का पता चल जाए कि आखिर वो स्टेडियम में दाखिल हुई जहां 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ अंदर और बाहर स्टेडियम के मौजूद थी। वो स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी क्षमता केवल 35,000 की थी, वहां क्या दिव्यांशी दाखिल हो गई हैं, इस बात का संदेह उनके परिवार को था और परिवार उन्हें ढूंढता रहा। लेकिन कुछ ही देर में ये पता चला कि दिव्यांशी की भगदड़ में मौत हो चुकी है। उन 11 लोगों में दिव्यांशी भी शामिल थी जिनकी मौत हुई। 40 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में जख्मी हुए। दिव्यांशी की मां ने बताया कि 14 साल की दिव्यांशी का दरअसल पायलट या डॉक्टर बनने का सपना था। वो बहुत अच्छी थी, मुझे नहीं पता मैं किसे दोष दे सकती हूँ। हमारा स्टेडियम के अंदर जाने का कोई प्लान नहीं था। हम आराम से फुटपाथ पर बैठकर देख रहे थे। वो क्रिकेट को लेकर बहुत आकर्षित थी। वो आपको क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में सब कुछ बता सकती है। वो विराट कोहली को देखना चाहती थी। विराट कोहली को देखने की चाह। She was so fascinated about cricket. ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, whether he is Indian player or some other country's player, she tells you everything. So she wanted to see Virat Kohli. 18 साल के इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जब ये खिताब जीता, आईपीएल का खिताब जीता, मैदान पर दिख रहे विराट कोहली भी भावुक थे। उसके बाद ये तय किया गया कि बेंगलुरु में एक बड़ा जश्न जो है वो मनाया जाएगा, लेकिन वो जश्न मातम में तब्दील हो गया। दिव्यांशी की मां ने कहा कि मेरी सांस उस वक्त फूल रही थी, मैंने एक शख्स को बचाया, सिर्फ 5 मिनट में वो वहां नहीं थी, मुझे लगा वो अंदर चली गई है। I was running out of breath. Somehow I escaped from there. I rescued one person. Later she was not there. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. So I thought she was inside. But then after that ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. दिव्यांशी की मां ने कहा शिक्षकों को उस पर गर्व है, उसे नए स्कूल में ज्वाइन किए सिर्फ 2 साल हुए हैं, मुझे उस पर गर्व है। वो मेरे लिए एक आदर्श थी, मेरे लिए एक फरिश्ता थी, एक रत्न है, एक परी है। अंत में दिव्यांशी की मां ने कहा कि मुझे ट्रैफिक पुलिस को इस बात के लिए दोष देना होगा कि क्या उन्हें नहीं पता था कि कैसे संभालना है। वहां बहुत ज्यादा पुलिस की तैनाती नहीं थी, कोई भी भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये पागलपन था कि जब ये सब हो रहा था तो सरकार अंदर जश्न मना रही थी। मानवता अंदर होनी चाहिए, हम इसे पैदा नहीं कर सकते, ये दिव्यांशी की मां ने कहा। If at all I have to blame the security people. I have to blame the traffic police who were right there. Expected crowd ताने. It was not unexpected. Expected crowd ताने. 40 to 50 people idru. But nobody were trying to handle the crowd. तो 14 साल की दिव्यांशी जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, सपना था कि आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद
एक झलक पा पाऊं उन तमाम हीरोज की जिन्होंने ये खिताब जीत पाया। विराट कोहली की वो झलक पाना चाहती थी, लेकिन अंजाम ऐसा हुआ कि जश्न मातम में बदल गया। आपको बता दें, ऐतिहासिक इंडियन प्रीमियर लीग खिताब इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। 4 जून को जश्न का माहौल था, लेकिन 11 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग अब भाजपा कर रही है। राजनीति भी इस मामले पर गर्म है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।